प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा 2026 में सामाजिक विषय के भूगोल भाग के 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के विश्लेषण के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में रिवीजन करने में और परीक्षा के पेपर में आपको ये प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न है, सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध किस राज्य में है? सरदार सरोवर बांध मध्य प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। सरदार सरोवर बांध नाम से स्पष्ट है सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के रहने वाले थे? गुजरात के रहने वाले थे। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात राज्य में है। कुछ और बांध हैं, जैसे हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। उड़ीसा में महानदी पर है ये। किस नदी पर है? महानदी पर। एक बांध है भाखड़ा नागल। भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा बांध तो है हिमाचल प्रदेश में और नागल बांध है पंजाब में। तो इन भाखड़ा नागल बांध को हम हिमाचल और पंजाब में मानते हैं और ये है सतलज नदी पर। कौन सी नदी पर है? सतलज नदी पर। तो ये तीन बांधों में से एक बांध निश्चित रूप से आपको परीक्षा में मिलेगा, हीराकुंड बांध, सरदार सरोवर बांध और भाखड़ा नागल बांध। अगर स्थान की जगह पूछे तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में, सरदार सरोवर गुजरात में और भाखड़ा नागल बांध हिमाचल और पंजाब में स्थित है। बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? बांधों को मोरारजी देसाई, ऑप्शन में देखते हैं, मोरारजी देसाई, महात्मा गांधी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। इन्होंने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना बनवाई। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब होता है जो एक से अधिक उद्देश्यों को लेकर बनाई गई हों। इनके अंदर ही बांधों का निर्माण किया गया और बांधों के निर्माण को ही इन्होंने आधुनिक भारत के मंदिर कहा है। तो आधुनिक भारत के मंदिर बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। अगला प्रश्न है, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? एक प्रश्न निश्चित रूप से बाघ रिजर्व से आएगा। बाघ रिजर्व, पहले हम देखते हैं कि बाघ रिजर्व क्या है। तो बाघों के संरक्षण के लिए कुछ स्पेशल या विशेष रिजर्व क्षेत्र बनाए गए जिनको बाघ रिजर्व कहते हैं। और ये टाइगर प्रोजेक्ट भारत में कब से शुरू हुआ? टाइगर प्रोजेक्ट को भारत में 1973 से। ये भी एक प्रश्न बनता है कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया? 1973। तो मानस कहाँ पर है? मानस असम में है। मानस जो बाघ रिजर्व है वो असम में है। केरल में कहाँ, कौन सा है? केरल में है पेरियार। केरल वाले जो अभयारण्य इसका नाम क्या है? पेरियार। पश्चिम बंगाल में है, उसका नाम क्या है? इसका नाम है सुंदरबन। और उत्तराखंड में है, इसका नाम क्या है? कारबेट। तो ये चार हैं। हमको निश्चित रूप से एक टाइगर प्रोजेक्ट परीक्षा में दिखेगा। इनमें मानस असम में है, केरल में पेरियार है, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन है और उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हम इसको कहते हैं। भैरवदेव डाकब सेंचुरी किस जिले में स्थित है? तो भैरवदेव डाकब जो सेंचुरी है, इसमें 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर भूमि पर एक सेंचुरी वन अभयारण्य का निर्माण किया है और ये है राजस्थान के अलवर जिले में। राजस्थान के अलवर जिले में भैरवदेव डाकब सेंचुरी स्थित है। 1988 में किस राज्य ने संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पास किया है? उड़ीसा। उड़ीसा में संयुक्त वन प्रबंधन, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट का पहला प्रस्ताव पास किया गया था। हमारे देश में कॉफ़ी की कौन सी किस्म पैदा होती है? हम पहले देखते हैं कि कॉफ़ी किस तरह की मृदा में पैदा होती है। लेटेराइट।
लेटेराइट मिट्टी में कॉफ़ी, चाय और काजू की खेती की जाती है। ये मिट्टी कहाँ मिलती है? मिट्टी केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में मिलती है। अब इसमें पूछा कि कॉफ़ी की कौन सी किस्म पैदावार होती है, तो कॉफ़ी की अरेबिका, भारत में जो पैदा होती है वो अरेबिका किस्म होती है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, भारत में कॉफ़ी की अरेबिका किस्म पैदा होती है। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? भूमि निम्नीकरण का भूमि का खराब होना है। तो भूमि का निम्नीकरण के कारण है वनोन्मूलन, अति पशुचारण, अधिक सिंचाई और गहन खेती। अगर 2 नंबर में प्रश्न आता है कि क्या कारण है, तो ये चारों कारण होते हैं। लेकिन पंजाब में क्या कारण है, तो पंजाब में अधिक सिंचाई। सबसे बड़ा कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्यों है? क्योंकि पंजाब की भूमि में, पंजाब के आसपास बहुत नदी हैं, बहुत सारी नदियां हैं, तो नदियों का पानी ज़मीन में रहता है। इसके कारण वहाँ का जो मिट्टी है उसमें वाटर लॉगिंग की समस्या रहती है। तो अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण है। इसी तरह अति पशुचारण, राजस्थान और गुजरात, राजस्थान और गुजरात में जो भूमि निम्नीकरण है उसका कारण क्या है? अति पशुचारण, ओवर ग्रेजिंग इसका एक बहुत बड़ा कारण है। भूदान आंदोलन और ग्राम दान के प्रणेता कौन थे? महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, विनोबा भावे, इनमें से कोई नहीं। विनोबा भावे को भूदान आंदोलन का प्रणेता माना जाता है। भूदान का मतलब होता है भूमि का दान करना। तो भूमि दान कहाँ से शुरू हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में एक पोचमपल्ली जगह है, पोचमपल्ली। तो पोचमपल्ली में कुछ लोगों ने इनसे कहा कि हमें जीवन यापन के लिए भूमि चाहिए। तो इनके आह्वान पर लोगों ने जिन लोगों के पास ज़मीनें नहीं थी उनको भूमि दान में दी। इसको ही भूदान आंदोलन कहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पास जागीर थी, उनके पास कई गांव थे, तो उन लोगों ने गांव दान किए। आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन और ग्राम दान के प्रणेता माने जाते हैं। मोनाजाइट रेत में कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनाजाइट जो रेत है ये केरल के तट पे पाई जाती है, केरल तट पे। और केरल के तट पे जो मोनाजाइट है तो इसमें थोरियम मिलता है। कौन सा तत्व मिलता है? थोरियम। भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भूतापीय ऊर्जा के केंद्र कौन से हैं? पूगा वैली लद्दाख, मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ये दोनों ही भूतापीय ऊर्जा के केंद्र हैं, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में पूगा वैली और मणिकर्ण। प्रश्न कैसे लगे आप हमें निश्चित रूप से कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगली बार हम इतिहास के प्रश्नों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।